एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा, एक समावेशी कक्षा कहा गया है जहाँ पे सभी तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, समावेशी कक्षा है। तो उसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है तो वो क्या होनी चाहिए। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश देता है। तो देखिए, अगर मानकीकृत या मानक वर्ड कहीं भी आता है तो ये तो होगा नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। उसके बाद देखिएगा अगला वाला ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि बच्चों के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाना ताकि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की भविष्य का जो व्यवसाय है वो पता लगे। तो ये भी नहीं होने वाला है। तो देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि प्रत्येक बच्चा समान गति से प्रगति करे। तो आइए देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है तो राइट होगा। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो ये होती है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अवधारणाओं में बदलाव लाने में कैसे मदद करेंगे। तो देखिएगा कि आप अपनी कक्षा में जो है तो बच्चों की अवधारणाओं यानी बच्चों की गलतियों में जो बदलाव लाने में किस तरह से मदद करेंगे। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को जानकारी बताकर और फिर उन्हें जो है इसे याद करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, याद करना, रटाना ये तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, तो ये वाला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर कि यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंडित करें। या फिर ऑप्शन नंबर सी है तथ्यात्मक जानकारी देकर। या अगला है कि बच्चों को अवधारणाओं की अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बच्चों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जब वे एक विशिष्ट संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं। उसके बाद लंबे समय में यह रणनीति काम नहीं कर सकती है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि यह केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ने वाले बच्चों को जन्म दे सकता है। या बी है कि पुस्तकालय को बहुत सारी पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता होगी। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है कि जब अधिक बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र देने होंगे। या फिर डी वाला ऑप्शन है कि किताबें पढ़ने से बच्चे अपना होमवर्क पूरा करने में विचलित होते हैं। तो आइए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आइए देखिएगा इसमें कि बच्चों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि जब वे एक विशिष्ट संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तथा लंबे समय में यह रणनीति काम नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तकालय को बहुत सारी पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता होगी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो आइए देखिएगा कि एक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी क्या भूमिका है एक कक्षा में शिक्षक की। तो पहला वाला ऑप्शन है कि टाइम टेबल का सख्ती से पालन करें और पाठ्यक्रम से चिपके रहें। यानी एक शिक्षक की यही भूमिका है कि वो टाइम टेबल का सख्ती से पालन करें तथा पाठ्यक्रम से चिपके रहें। या फिर छात्रों को प्रामाणिक सीखने की स्थिति प्रदान करना और स्वतंत्र सोच की सुविधा प्रदान करना। या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों को अपने ज्ञान से भरे और उन्हें परीक्षाओं के लिए तैयार करें। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सीधे अंदाज में ज्ञान का संचार करें और छात्रों को सही उत्तरों के लिए तैयार करें। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सीधे अंदाज में ज्ञान का संचार करें और छात्रों को सही उत्तरों के लिए तैयार करें। सो डी इज राइट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों द्वारा की गई त्रुटि करने के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि त्रुटि करने से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक की नकल करने की आवश्यकता है। या फिर बी है कि बच्चों की त्रुटियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और उन्हें कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि वे गलतियों को ना दोहराएं। या फिर सी है कि बच्चे गलतियां करते हैं
क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। या फिर डी है कि बच्चों की त्रुटियां एक गवाह है कि वो कैसे सोचते हैं। तो आइए देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा कथन बच्चों द्वारा की गई त्रुटि करने के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो देखिए सबसे उपयुक्त कथन होगा ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों की त्रुटियां एक गवाह होती हैं कि वे कैसे सोचते हैं, यानी किस तरह से वो सोचते हैं। बच्चों की गलतियां जो होती हैं तो एक गवाह का रूप होती हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे सोचते हैं। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है क्योंकि। तो आइए देखिएगा मूल्यांकन यानी गणना करना जो है तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अब ये देखिए ये अभिन्न अंग क्यों है। देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि मूल्यांकन से शिक्षक को बच्चों के सीखने को समझने में मदद मिलती है और यह अपने स्वयं के शिक्षण के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखिएगा कि मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का एक मात्र तरीका है कि शिक्षकों ने पढ़ाया है और छात्रों ने सीखा है। या फिर सी है कि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में अंक ही महत्वपूर्ण है। या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को अंकों की आवश्यकता है ताकि वे जान सकें कि वे अपने साथियों की तुलना में कहाँ खड़े हैं। तो आइए देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अब ये देखिए अभिन्न अंग क्यों है। तो पहला इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का एक मात्र तरीका है कि शिक्षकों ने पढ़ाया है और छात्रों ने सीखा है, यानी शिक्षकों ने किस तरह से पढ़ाया है और छात्रों ने जो है तो कैसे सीखा है। तो ये मूल्यांकन करने का एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन लंबा है कि पाठ्यक्रम को पाठकीय ज्ञान को पुनः पेश करने की उनकी क्षमता के अलावा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति खोजने में सक्षम होना चाहिए तथा कार्य करने के लिए उनकी जिज्ञासाओं का पोषण करना चाहिए। उसके बाद चीज़ों को पूछना और स्कूली ज्ञान के साथ अपने अनुभवों को जांचना, साझा करना और एकीकृत करना चाहिए। अब इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को अपनी समझ और ज्ञान साझा करने के लिए भरपूर अवसर देने के लिए। या फिर बी है कि बच्चों के अनुभवों को त्यागने और पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। या सी वाला देखिएगा ऑप्शन है कि पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों को क्रमबद्ध रूप से करना। तथा डी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछता है और बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछता है और बच्चे जो हैं अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखते हैं। सो डी इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डांट की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए तो शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे को नियंत्रित करने। उसके बाद बी है कि बच्चे की तुलना दूसरों से करें। या फिर सी है कि बच्चे को अभिप्रेरित करें। तथा डी है कि बच्चे को डांटने। तो देखिएगा इसमें कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो शिक्षकों की आवश्यकता होती है तो यही आवश्यकता होती है कि वो बच्चे को अभिप्रेरित करे, यानी बच्चे को मोटिवेशन प्रदान करे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि संवेगों, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संवेग देखिएगा संवेग दो तरह के होते हैं। एक जब जो है लोग बहुत खुशी होते हैं तब संवेग उत्पन्न होता है तथा एक जब बहुत क्रोधित होते हैं तो ऐसी स्थिति में संवेग उत्पन्न होता है। तो देखिएगा इसमें कि संवेगों, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि सीखने के लिए अनुमति देने हेतु संवेगों को एक तरफ धकेलना होगा। बी है कि संवेग अभिप्रेरणा और अधिगम के साथ अटूट है। सी वाला है कि संवेग हमें सीखने के लिए प्रेरित करने में कोई भूमिका नहीं निभाते। तथा डी वाला देखिएगा कि कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितने अच्छे हैं। तो इसमें देखिएगा कि संवेगों, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो होगा तो वो सबसे उपयुक्त होगा।
तो देखिए सबसे उपयुक्त कथन जो होगा तो वो ये होगा पहला वाला कि सीखने के लिए अनुमति देने हैं तो संवेगों को एक तरफ धकेलना होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं। अब देखिएगा किस तरह से आकलन करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, तो बच्चे की क्षमता का आकलन जो है किस तरह से करते हैं। तो इसमें देखिएगा पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि सही उत्तर का निर्माण करने में, या सही उत्तर की व्याख्या करने में, या सही उत्तर की पहचान करने में, या फिर अगला है कि सही उत्तर को याद करने में। तो देखिएगा इसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो बच्चे की क्षमता का आकलन इस तरह से करते हैं कि सही उत्तर की पहचान करने में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।